जीएम मैथ ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा लास्ट लेक्चर टेलर सीरीज समाप्त हो चुका है फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए। आज मैं लेकर के आपके सामने आया लॉरेंट थ्योरम, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन किसी भी फंक्शन का एफजेड का, और लॉरेंट सीरीज कब एप्लीकेबल होगा, कब इसका यूज करेंगे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन होगा, जो भी हमारे कंपटीशन टाइम में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में या कहीं भी क्वेश्चन जिस तरह आते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे कॉम्प्लेक्स लेक्चर में आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सारे लेक्चर्स आप जाके मेरे प्लेलिस्ट पे वॉच कर सकते हैं, या आई टैब के थ्रू आप जान सकते हैं कि मैंने चैप्टर वाइज, जैसे फर्स्ट चैप्टर एनालिटिक फंक्शन, उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, फिर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म, फिर कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, फिर कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, और उसके बाद हमारा कॉची रेसिड्यू थ्योरम के बाद मैंने ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने लॉरेंट थ्योरम। लॉरेंट जब हमारा कंप्लीट होगा तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा सिंगुलरिटी होगी, जिस पर आपको अपडेट रहना है। तो देखिए लॉरेंट थ्योरम क्या है। लॉरेंट थ्योरम आप ऐसे समझिए कि कोई भी फंक्शन एफजेड एनालिटिक होगा क्लोज्ड रिंग में। रिंग कैसा हो? क्लोज्ड हो, bounded by two concentric circles C and C dash of center A of radii R and R dash such that R dash is less than R, then Z is any point in region, then Fz is equal to summation n is equal to 0 to infinite a n z minus a की power n summation n is equal to infinite b n z minus a की power n, where a n is equal to इतना and b n is equal to इतना। बड़ा देखने में टफ लग रहा है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई इसमें क्या खास है, क्यों ये टेलर्स और लॉरेंट से डिफरेंट है, टेलर से क्यों डिफरेंट है। तो चलिए हम आपको एक शॉर्टकट वे में समझाते हैं। ये किसके लिए है? ये थ्योरम है किसी रिंग शेप्ड रीजन के लिए। जैसे एक मैंने मान लिया ये हमारा हो गया सी डैश, एक सर्कल नुमा हो गया, रिंग नुमा, और ये हो गया सी। रिंग तो आप जानते हैं ना, मतलब कोई भी चीज अंदर से क्या हो, कट किया हो। तो ये सी डैश हो गया और ये सी हो गया, जैसा कि बोला है क्वेश्चन में, जिनकी रेडियाई आर और आर डैश है। मतलब इसमें छोटा वाला जो होगा, इसका मान ले सेंटर ये ए, तो ये छोटा वाला होगा क्या, छोटा वाला यहाँ तक, उसके बाउंड्री पॉइंट तक बाहर आर डैश, और बाहर वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आर। यहाँ तक क्लियर? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी फंक्शन एफजेड, थ्योरम कह रहा है एफजेड क्या एनालिटिक होगा, इस रीजन की बात कर रहे हैं, इसके यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं होगा एनालिटिक। कहाँ पर एनालिटिक होगा? आप ऐसे समझिए, एनालिटिक होगा इस रीजन में, ये जो रीजन है रिंग शेप्ड रीजन में, और जेड कोई पॉइंट है, कहाँ पर है, उस रीजन में। तो जेड हम क्या ले लिए, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट जेड ले लिए अंदर, उस रीजन के अंदर, तो उसका एक्सपेंशन जो होगा वो एफजेड क्या होगा, समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a n z माइनस a की पावर n। ये तो आप टेलर सीरीज में इतना पढ़े ही थे। अब लॉरेंट ने क्या डिफरेंट कर दिया, n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट b n z माइनस a की पावर n। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर माइनस n होगा, मैंने करेक्शन कर लीजिएगा। n इक्वल टू 1 से अगर -1 रखेंगे तो 1/z माइनस a, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 1/z माइनस a का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। मतलब इन्होंने ओवरऑल क्या समझाया, ये तो फिगर समझ में आ गया ना आपको, कि अगर कोई रिंग शेप्ड रीजन होगा, उसके रीजन के अंदर क्या होना चाहिए, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, तब ये हमारा लॉरेंट सीरीज में एक्सपेंशन एप्लीकेबल होगा। मतलब जो भी पॉइंट हमें दिया होगा वो इस रिंग शेप्ड रीजन के अंदर होना चाहिए, ना इसके अंदर यहाँ पर होना चाहिए, ना बाहर होना चाहिए। क्लियर? तो इस थ्योरम को बड़े अच्छे समझते हैं। ये सब तो आप जान ही रहे हैं। ए एन क्या है, 1/2 पाई इंटीग्रल एफ टी डी टी अपॉन टी माइनस 1 पावर n प्लस 1, बी एन इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल एफ टी डी टी अपॉन टी माइनस 1 पावर माइनस n प्लस 1। दिस इज माइनस n प्लस 1। क्लियर? अब देखिए मैं समझाना कैसे हूँ। जैसे टेलर्स ने क्या कहा था, अगर रियल लाइन पे आप आते हैं 0 से इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, ये हमारा रियल लाइन है। क्लियर? तो रियल लाइन में टेलर्स ने क्या किया, 0 से इनफाइनाइट तक तो डिफाइन कर दिया। क्लियर है? लॉरेंट ने क्या किया है, लॉरेंट ने यहां से लेके माइनस इनफाइनाइट से 0 को भी लिया है, और प्लस 0 को लेकर के कहां तक, इनफाइनाइट। कैसे समझेंगे आप? अगर मैं ध्यान से देखूं, ये वाला पोर्शन कौन सा डिफाइन कर रहा है, ये हमारा ये वाला डिफाइन कर रहा है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यूज के लिए। और n इक्वल टू 1 रखेंगे तो -1 आएगा, नीचे आएगा 1/z माइनस।
मतलब निगेटिव वैल्यू के लिए भी पावर का जो निगेटिव वैल्यू होंगी z माइनस ए का इनवर्स, z माइनस ए का -2 डॉट 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 z माइनस ए की पावर 100 एंड सो ऑन। इस तरह की वैल्यू जो माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगी उसको भी इन्होंने डिफाइन किया है। इसका मतलब क्या हुआ, इस सीरीज को अगर हम चाहें तो बहुत शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट an z माइनस ए की पावर n, इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब माइनस इनफाइनाइट से जीरो जाएंगे, फिर जीरो से कहाँ जाएंगे, इनफाइनाइट। लेकिन ये थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है क्योंकि an हमारे यहाँ दिक्कत होगा, जैसे -2। तो आप समझिए अगर b1 है तो b1 क्या है, a -1 है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए मैं इसको एक्सपेंड करके देखता हूँ, वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आपको fz इक्वल टू इस तरह भी कुछ लिखा देते, बोल दे a0 प्लस a1 z माइनस a2 z माइनस a का होल स्क्वायर डॉट 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 प्लस, अब ये वाला एक्सपेंड करेंगे b1 अपान z माइनस a, b2 अपान z माइनस a का होल स्क्वायर, b3 z माइनस a का होल क्यूब एंड सो ऑन। तो आप देख रहे होंगे z माइनस a का इंक्रीजिंग असेंडिंग पावर भी है और z माइनस a का डिनोमिनेटर में भी असेंडिंग पावर है, बस वो क्या है, डिनोमिनेटर में। तो यही है हमारा लॉरेंट थ्योरम या लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फॉर फंक्शन fz which is analytic in ring shaped region which is bounded by two circles C and C dash whose radii are r and r dash such that r dash is less than r, then function fz is analytic, then function fz is expand as like that। यहां तक समझ में आ चुका अगर आपको स्टेटमेंट। तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। आप ये वाला पोर्शन याद रखिएगा जब हम सिंगुलरिटी पढ़ाएंगे, और ये वाला पोर्शन याद रखिएगा। ये एक्सपेंशन हमें मालूम होना चाहिए। अगर ये वाला भी आपको याद रहेगा, सिंगुलरिटी हमें समझाने में समझ में आएगा आपको। सिंगुलरिटी हमारा इसके बाद लेक्चर होगा जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। फिलहाल आज हम लॉरेंट पर डिस्कस करने वाले हैं, तो लॉरेंट की प्रॉब्लम पे डिस्कस करें। चलिए इसके प्रॉब्लम कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, आ गए हम लॉरेंट सीरीज के प्रॉब्लम पर। देखिए मैंने पहला वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम लिया है कि ऑब्टेन लॉरेंट सीरीज फॉर द फंक्शन fz इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 1 अपान z प्लस 2 z प्लस 3 इन द रीजन 2 लेस देन mod z लेस देन 3 एंड mod z इज ग्रेटर देन 3। मतलब दो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पहचानिए। इसी फंक्शन fz का मैंने अभी इससे पहले वाले जो लेक्चर टेलर्स एक्सपेंशन था, मैंने इस तरह के फंक्शंस को ब्रेक करना बताया था कि ये होमोजीनियस फंक्शन है जिसका पावर 2 है, z पावर 1 z के पावर, यहाँ भी पावर 2 है, तो डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस 5z प्लस दिस इज 5z प्लस c1 डिवाइडेड बाय z प्लस 2 एंड z प्लस 3। और फिर मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया तो ये आया था 1 अपान 3 प्लस z प्लस 2 एंड माइनस 8 अपान z प्लस 3। ये वही प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक तो वो काम यहाँ पे भी करना होगा लॉरेंट्स में। अब यहाँ पर जो कंडीशन दिया वो समझिए। यहाँ जो कंडीशन दिया है, पहला प्रॉब्लम करते हैं हम। इस प्रॉब्लम को देखिए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 2 लेस देन mod z लेस देन 3, इसको समझिए क्या लिख सकते हैं। इसको दो हम इनइक्वालिटी में ब्रेक कर दें इस तरह। तो एक हो गया 2 mod लेस देन z और mod z लेस देन 3। तो अभी आपको याद होगा मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो mod z लेस देन 1 के लिए था, शायद 2 के लिए था। किसके लिए, टेलर्स में। टेलर्स में जब हमने क्वेश्चन कराया था तब mod z लेस देन 2 था। तो मैंने बताया था जब भी आपको करना है क्या करना है, लेस देन है तो लेस देन 1 बनाइए। तो 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये टेलर्स में था ट्रिक। अब यहाँ भी वही ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर 1 कब आएगा, 1 लेस देन 1 कब आएगा, जब mod z से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया mod z। यहाँ चीज समझ में आया आपको कि mod लेस देन 1 आपको क्या करना है, इस तरह बनाना होगा। दूसरे शब्दों में आप इसको भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शन fz की सिंगुलरिटी कहाँ है। सिंगुलरिटी तो आपको हमने बताया नहीं है, इसलिए आप ऐसा समझिए कि सिंगुलरिटी वो होता है जिस पर फंक्शन एनालिटिक न हो। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो एनालिटिक नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, z प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दें तो z इक्वल टू -2 एक पॉइंट मिलेगा, एक -3।
तो अगर मैंने -2 -3 रखा, ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा, मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। जब फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है उसी को हम सिंगुलरिटी बोलते हैं। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल इतना जानिए कि दो ऐसे पॉइंट है जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, मतलब -2 और -3। तो -2 और -3 जो होगा, हमें जो कंडीशन दिया है -2 और -3, ये कहाँ होंगे? अगर वो रीजन बनाए जिसपे हमें दिया था C और C डैश और C, अगर फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए उस लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में, मतलब अगर इसके अंदर जो भी पॉइंट आएंगे Z1 Z2 Z3, वो सब क्या होने चाहिए? वो सभी पॉइंट एनालिटिक होना चाहिए, उस सभी पॉइंट पर फंक्शन एफ0 एनालिटिक होना चाहिए। तो यहाँ पर दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं -2 -3 जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंटों को हमें कंसीडर करके चलना होगा। ये आउटसाइड है, ये बाहर है, तभी मैंने <1 किया है 2 और 3 को रिमूव करने के लिए। इसी तरह इस mod z <3 को अगर हम <1 बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? mod z/3 <1। बात समझ में आ गई? आप ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए हम इसको सिंगुलरिटी में ज्यादा इसको ब्रीफली बताएंगे, इन रीजंस को। यहाँ तक तो अगर आप समझ चुके हैं तो इसको आप क्या करिए, इस यहाँ तक आते हैं हम, दिस इज इक्वल टू 1 + 3 बाई, अब आपको कॉमन क्या लेना है? 2/z बनाना है। तो 2/z कब बनेगा? यहाँ पर जब z कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 + 2/z - 8/, और यहाँ पर z/3 कब बनेगा? 3 कॉमन लेंगे। समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने <1 बनाया। अब ये हो गया 1 + 3/z, 1 + 2/z का इनवर्स, 8/3 का 1 + z/3 का इनवर्स। अब इस तरह के एक्सपेंशंस को आप लिखना जानते हैं, मैंने आपको सिखाया टेलर्स में। डायरेक्ट लिखिए आप 1 + 3/z समेशन n = 0 से इनफाइनाइट -1 की पावर n एंड 2/z दी पावर n। क्लियर? -8/3, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं? समेशन n = 0 से इनफाइनाइट -1 की पावर n एंड z/3 द पावर n। ये हो चुका है, ये चीज तो आप समझ चुके होंगे, आई होप। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब आपको ये आपका आ चुका है एक्सपेंशन, मतलब लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन इसका आ चुका है। थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें जैसे टेलर्स में किए थे हम, तो कैसे करेंगे देखिए। fz = 1 प्लस, अगर इस z को अंदर लाएं और -1 की पावर n कॉमन लें तो n = 0 से इनफाइनाइट -1 की पावर n दोनों में कॉमन होगा, और 2 द पावर n बचेगा, और z के पावर, देखिए z के पावर 2 z के पावर n है, तो एक बाहर z है, तो नीचे क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिए, नीचे हो जाएगा z की पावर n + 1, ठीक। और ये हो गया 2 द पावर n × 3, तो 3 × 2 द पावर n माइनस, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? -8/3 है, 3 अंदर लाएंगे, 3 की पावर n + 1, 3 की पावर n + 1, z की पावर n है इंटू 8 है, 8 × z की पावर n। क्लियर है? तो आप देख रहे होंगे कि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका है, इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारा यही शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा आप देखिए यहाँ पर लॉरेंट सीरीज को आप पहचानिए। लॉरेंट सीरीज था A0 समेशन A0 z - a की पावर n एंड समेशन n = 1 से इनफाइनाइट, यहाँ n = 0 से इनफाइनाइट bn z - a की पावर -n। अगर आप ध्यान से देखें तो मतलब z का निगेटिव पावर भी आता है, मतलब 1/z भी आता है, और z का असेंडिंग पावर भी आता है न्यूमरेटर में। तो यहाँ देखिए z के पावर n असेंडिंग पावर आ रहा है, n = 0 रखेंगे, z1 z2 z3, ये वाला पार्ट आ गया, और 1/z है, n = 1 रखेंगे, z2 z3 z3 डिनोमिनेटर में भी आएगा। तो ये पहचान है, ये आइडेंटिफिकेशन है कि हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें? लॉरेंट फॉर्म में, लॉरेंट एक्सपेंशन में। तो इस तरह क्वेश्चंस को आपको समझना होगा कि अगर हमें इस तरह कोई सीरीज भी दे दे रहा है तो हम तुरंत देख जान जाए कि z का इंक्रीजिंग पावर न्यूमरेटर में और z का भी इंक्रीजिंग पावर डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये कौन सी सीरीज है? ये लॉरेंट सीरीज है। चलिए टाइप 2 क्वेश्चन में वैरायटी और भी कुछ वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं अब हम वही फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आए, जो पूछा है कि mod z > 3 होगा तो रीजन क्या होगा।
तो अभी मैंने बताया था कि जब मैंने इसको एक्सपेंड किया था तो फंक्शन एफजेड हमारा क्या आता है, एफजेड आया था 1/3/z -2 -8 अपान z + 3, यही आया था हमारा फंक्शन। अब देखिए जब मार्क z लेस ग्रेटर देन 3 दे दे तो आपको कैसे करना है, मैंने बताया था ट्रिक कि आपको क्या करना है, 1 से लेस या 1 से ग्रेटर। तो यहाँ 1 कब ग्रेटर आएगा, जब 1 ग्रेटर देन हम लिख दें मार्क z से डिवाइड कर दो। समझ रहे हैं मेरी बात कि 1 से लेस, या आप ऐसे समझिए 1 से लेस क्या होगा, 1 से लेस लिखना है अगर आपको, तो आपको क्या करना होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 लेस देन मार्क z। बोलिए मार्क z इज ग्रेटर देन 3 या लिखें 3 लेस देन मार्क z, तो बात एक ही है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने बताया था यहाँ लेस देन 1 बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, 3/मार्क z से डिवाइड, मार्क z से डिवाइड कर दीजिए यहाँ दोनों साइड। लेस देन 1 आ चुका है, अब लेस देन 1 आ गया तो अब आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे आपको मालूम है, तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो z कॉमन लेंगे तभी 3/z बनेगा। अब समस्या है 2 के लिए, 2 तो यहाँ नहीं दिया है कोई रीजन में, तो आप बताइए जो 3 टाइम्स मार्क z लेस देन 1 है वो 2 टाइम्स मार्क z लेस देन 1 नहीं होगा। मतलब 3 टाइम्स 1/मार्क z लेस देन 1 है तो 2 टाइम्स 1/मार्क z लेस देन 1 नहीं होगा। तो बस हमें क्या करना है, चलिए सॉल्व करें। तो 1 + 3 यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 2/z हो, यहाँ z कॉमन लेंगे तो 1 + 2/z, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम कि 3/z हो, तो यहाँ से हम 3/z के लिए z कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या बचेगा, दिस इज 1 + 3/z। यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है, ये चीज तो आप जान ही चुके हैं। तो 1/3/z 1 + 2/z का इनवर्स, 8/z 1 + 3/z का इनवर्स। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, आपको मालूम है कैसे करना है। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे देखिए ये हो जाएगा 1 + 3/z समीशन n = 0 से इनफाइनाइट -1 के पावर n 2/z के पावर n -8/z ये हो गया 1 + समीशन n = 0 से इनफाइनाइट एंड दिस इज what -1 के पावर n and this is equal to 1 + 3/z, तो 3/z का होल पावर n। तो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है। अब आप देखिए थोड़ा सा, अगर हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 + समीशन n = 0 से इनफाइनाइट दोनों में है, कॉमन ले रहे हैं, -1 के पावर n भी कॉमन है, बचेगा यहाँ पर z के पावर क्या होगा, वो तो कॉमन नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए 2 के पावर z के पावर n है, बाहर z है तो नीचे हो गया z के पावर n + 1 और 2 के पावर n और इंटू में 3, क्लियर है। अब बीच में -1 है, 8 × 3 के पावर n डिवाइडेड बाई z के पावर n + 1। मीन्स चाहे तो हम z के पावर n + 1 को क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। यही हमारा क्या है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है, जिस फंक्शन के लिए हमें क्या करना था, निकालना। ये हमारा वही फंक्शन है। तो इस तरह हमारा फर्स्ट वैरायटी जो है कंप्लीट हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देते हैं, इसके बाद हमारा लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन समाप्त हो जाएगा। कि देख रहे हैं मैंने एक और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम लिया है, एक्सपेंड fz 1/z² - 3z + 2 फॉर रीजन्स हमारे दो दिए हुए हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन हम चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, fz हमारा जो दिया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 1 जा 2, मतलब इसको फैक्टर करेंगे हम, z - 1 और z - 2 आएगा, ठीक है। और यदि इसको हम वो करें पार्शियल फ्रैक्शन में, ये होगा z - 2 - z - 1, z - 1 - z + 2, मतलब ये ठीक है हमारा। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन में करने के बाद आपको जो रीजन दिया है उसको ध्यान देना है, तभी आप z और 2 या z में से कुछ भी कॉमन लेंगे। हमें जो दिया है वो देखिए क्या दिया है, मार्क z <2
2, इसको दो इनइक्वालिटी में ब्रेक करें, मॉड जेड ग्रेटर देन या सॉरी लेस देन 2। अब ध्यान दीजिए मैंने बताया था जब भी आपको बनाना है, यहाँ सिंगुलरिटी क्या है, यहाँ सिंगुलरिटी 1 और 2 पर है, जिस पर अगर 1 और 2 रख देंगे ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। मतलब 1 और 2 से लेस हमें लेना है एक्सपेंशन के लिए, तो 1 और 2 से लेस लेने के लिए 1 से लेस लेंगे तो क्या आएगा 1 बाई मॉड जेड, ठीक है 1 से लेस होगा, मॉड जेड से डिवाइड कर दें, और यहाँ पर लेस देन 1 लेना है तो मॉड जेड 2 से डिवाइड कर दें। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको एक्सपेंशन करना है ये चीजें लेनी होंगी। जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो जेड बाई 2 बनेगा, और यहाँ से जब कॉमन लेंगे 1 से लेस बनाना है तो जेड कॉमन लेंगे तो हो गया 1 बाई जेड। तो चलिए करते हैं इसको 1 बाई, इसको क्या कॉमन लेंगे हम, यहाँ हमारा बन रहा है जेड बाई 2 से, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा जेड बाई 2 माइनस 1, ठीक। तो चाहे हम इसमें माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड बाई 2, माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं, क्लियर है। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपान, यहाँ से जेड कॉमन ले लें हम तो बचेगा 1 माइनस 1 बाई जेड। अब आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट्स हैं ऊपर ले जाने हैं न्यूमरेटर में, तो 1 बाई 2 1 माइनस जेड बाई 2 का होल पावर माइनस 1 बाई जेड 1 माइनस 1 बाई जेड रेज टू पावर माइनस 1। अब आपको क्या करना है, इसका एक्सपेंशन थोड़ा सा आपको याद करना होगा। इसका एक्सपेंशन क्या है, देखिए इस तरह के एक्सपेंशंस को समझने के लिए हमें ये समझना है, मैंने बताया था 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। मतलब हम लिखना चाहें तो समेशन एन इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर एन लिख सकते हैं। तो इसको भी उसी तरह डायरेक्ट लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक स्टेप तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 समेशन एन इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट जेड बाई 2, एक्स की प्लेस पे जेड बाई 2 है तो पावर एन, क्लियर। और माइनस ऑफ 1 बाई जेड, ये हो जाएगा 1 बाई जेड पहले से है और ये भी 1 बाई जेड है, तो ये हो जाएगा 1 बाई जेड दी पावर एन। समेशन नहीं लगाया मैंने, समेशन पे बाहर लगा लेता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 1 बाई जेड दी पावर एन। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है एक्सपेंशन हमारा हो चुका है। एक स्टेप और चलना है, एक स्टेप आप क्या करेंगे, देखिए जब इसको एफ जेड इज इक्वल टू लिखेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 कॉमन, तो हमारा कुछ बन नहीं रहा है समेशन के अलावा, तो हम लिख सकते हैं समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ये देखिए जेड है, यहाँ जाएगा जेड की पावर एन है, तो जेड अंदर जाएगा, जेड पावर एन प्लस 1 हो जाएगा, और ये तो जेड पावर एन है, तो इसको लिख सकते हैं जेड की पावर एन अपॉन 2 द पावर एन माइनस, और ये हो जाएगा 1 बाई जेड के पावर एन प्लस 1। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह आप कोई भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, करने का तरीका यही होगा। बस मैंने यहाँ 1 माइनस एक्स के टाइप का क्वेश्चन दिया है जो आप देखे होंगे एक्सपेंशन करके। या अभी तक आप 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन कर रहे थे, यहाँ पर बस ये है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देख रहे होंगे हमारा क्वेश्चन 2 में ही ये सेकंड पार्ट रह गया था, इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में पहले एफ जेड इक्वल टू हमारा क्या आया था, एफ जेड इक्वल टू था 1 अपान जेड माइनस 2 माइनस 1 अपान जेड माइनस 1 पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद। तो अगर हमें इसको एक्सपेंड करना है, क्या कॉमन लेना है, कैसे अरेंज करना है, तो हमें ये समझिए मॉड जेड ग्रेटर देन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लेस देन मॉड जेड लिख सकते हैं। और अगर हमें 1 बनाना है, लेस देन 1 बनाना है, तो किससे डिवाइड करेंगे, मॉड जेड से। यहाँ तक क्लियर। तो आप देखिए पहले वाले ब्रैकेट में अगर हम कॉमन लेने जाएंगे तो कॉमन क्या बनेगा, जेड कॉमन बनेगा, तो 1 माइनस 2 बाई जेड, ये तो ठीक है, माइनस 1 बाई, अब जेड माइनस 1 में क्या कॉमन लेंगे, तो आप समझिए कि 2 बाई मॉड जेड लेस देन 1 है, तो 1 बाई मॉड जेड भी लेस देन 1 होगा। ऐसा समझिए कि 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई मॉड जेड है, तो 1 टाइम्स 1 बाई मॉड जेड लेस देन 1 नहीं होगा, होगा। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, जेड कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस 1 बाई जेड। यहाँ तक क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको एक्सपेंड कर देना है ऊपर पावर ले जाके, तो ये हो गया 1 बाई जेड
1 माइनस 2 बाई जेड के पावर -1, 1 बाई जेड, 1 माइनस 1 बाई जेड के पावर -1। अब आपको क्या करना है, आपको मालूम है अच्छी तरह। अब आपको इसको सिंपल करना है, इसको सिंपली हम आपको बताया था अभी एक्सपेंशन क्या करना है, मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। डायरेक्ट करेंगे तो 1 बाई जेड समेशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 2 बाई जेड का पावर n हो जाएगा, 1 बाई जेड समेशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ये हो जाएगा 1 बाई जेड की पावर n। यही हमारा क्या है, आंसर। चाहे तो हम और एक स्टेप सिंपल कर सकते हैं, जब समेशंस को कॉमन लेकर के वो आप कर सकते हैं, अब आप समझ चुके हैं। तो आज हमारा लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन भी कंप्लीट हुआ, जिसकी प्रॉब्लम्स वैरायटी प्रॉब्लम मैंने 2 टाइप के और 2 में भी कई क्वेश्चन उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो होगा हमारा लेक्चर सिंगुलरिटी पे होगा, आप अपडेट रहिएगा और लॉरेंट थ्योरम को थोड़ा सा अपडेट करके रखिएगा, क्योंकि सिंगुलरिटी को समझने के लिए लॉरेंट से अच्छा सीरीज कुछ नहीं है, वहाँ से ही सिंगुलरिटी को समझाया जा सकता है, टाइप ऑफ सिंगुलरिटीज को। तो आज का वीडियो मेरा लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन पर समाप्त हुआ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।